स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों क्लाइमेट चेंज के समय में अक्सर पोल्यूशन की बहुत चर्चा होती है। भारत के अंदर अगर आप देखोगे तो दिल्ली NCR का रीजन, अलग अलग जो मेट्रो शहर हैं वहां पर आपको इसकी समस्या दिखाई देती होगी। लेकिन पोल्यूशन को टैकल अगर हमें करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पोल्यूशन से रिलेटेड जो डेटा है वो हमारे पास होना चाहिए। जब तक हम पोल्यूशन से रिलेटेड डेटा नहीं रखेंगे तब तक तो हमें पता नहीं चल पाएगा। यहां पर क्या है कि नासा ने एक बड़ा कदम लिया है। देखिए, अभी तक क्या होता था कि जो पोल्यूशन का डेटा हमें मिलता था, या तो वहां पर कोई लोकली, जैसे मान लीजिए आप दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली में कनॉट प्लेस हो गया, वहां पर अगर कोई सेंटर है, कोई किसी तरह का इंस्टॉल किया गया है डिवाइस, उससे पता लग जाएगा। लेकिन इससे आप लिमिटेड जानकारी ले सकते हैं। यहां पर क्या है कि अभी तक जो सैटेलाइट वगैरह भी लॉन्च किए गए थे वो दिन में सिर्फ एक बार यहां पर जानकारी देते थे। पहली बार ऐसा हुआ है, नासा ने एक बड़ा मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है टेम्पो मिशन। ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि रिसेंटली टेम्पो जो है वो न्यूज में चल रहा था, ये क्या है। तो इसी के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि ये जो नासा का नया मिशन है जिसके तहत पावरफुल न्यू इंस्ट्रूमेंट डिवाइस जो है वो स्पेस में लॉन्च किया गया है और वहां से डायरेक्टली जो पृथ्वी का पोल्यूशन है उसको जांच कर सकेंगे। तो काफी कुछ जानने को इस वीडियो में, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आज शाम 6 बजे से हमारा जो यूपीएससी 2024 का स्पेशल बैच है वो लॉन्च हो रहा है। इसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तो पूरी तैयारी आपको मिलेगी। लेकिन खास बात यह है कि जितने भी बच्चे ये बैच लेकर 2024 का प्रीलिम्स क्रैक करेंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में दिल्ली के हेडक्वार्टर स्टडी IQ बुलाया जाएगा, ताकि मेंस की तैयारी, यहां पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा और जो पूरा ऑफलाइन का पूरा फील है वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट में ले सकते हैं। सिंपली आपको ये प्रीलिम्स क्रैक करना है तो ज्वाइन करिए आज ही, ताकि ये जो कोई भी क्लास है आपका मिस ना हो। हमारे वेबसाइट, ऐप पर या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए। और साथ ही साथ 2025 की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, EPFO का बैच हो गया या फिर ऑप्शनल की तैयारी, कुछ भी है, जस्ट यूज दिस कोड टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। एंड साथ ही साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, SpaceX Falcon 9 काफी पावरफुल रॉकेट है जो हैवी सैटेलाइट है, उसको लॉन्च किया जाता है जियो स्टेशनरी लेवल पर। मतलब जो पृथ्वी है वहां से 36,000 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, एल्टीट्यूड है, वहां तक जो सैटेलाइट को लॉन्च करना होता है वो पावरफुल रॉकेट से किया जाता है। तो फैल्कन 9 SpaceX, जो कि एलॉन मस्क की कंपनी है, उन्होंने नासा का जो सैटेलाइट है, ये टेम्पो जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसको लॉन्च किया है, जिसके तहत जो नॉर्थ अमेरिका है वहां पर पूरा अच्छे से जो पोल्यूशन की जांच है वो कर दिया जा सकेगा। अब ये जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया था ये फ्लोरिडा से किया गया था, इसका आप जो मैप है वो यहां पर देख सकते हैं। अब देखिए, जिस मिशन की हम बात कर रहे हैं टेम्पो, इसका फुल फॉर्म क्या है? ट्रोपोस्फेरिक एमिशंस मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन। ये ध्यान में रखिएगा, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे साइंटिस्ट को मदद मिलेगी ताकि पृथ्वी पर जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं उसके बारे में पता लगाया जा सके। मतलब कि स्पेस से ही, ऊपर से ही अच्छे से हम देख पाएंगे कि किस तरीके से जो पोल्यूशन है छोटे से छोटे लेवल पर, कहने का मतलब है कि आपके नेबरहुड में, आपके एरिया में अगर पता लगाना है तो वो भी पता लगाया जा सकेगा। सोच के देखिए, एक आपको यहां पर सैटेलाइट लॉन्च करना है उतने डिस्टेंस के ऊपर। यहां पर जो टेम्पो प्रोजेक्ट मैनेजर है नासा के, उनके द्वारा बताया गया कि जो इंस्ट्रूमेंट है इट विल बेसिकली मेजर अक्रॉस ग्रेटर नॉर्थ अमेरिका। जब मैं ग्रेटर नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहा हूं तो बेसिकली यहां पर आप देख रहे हो ना, ये जो आइलैंड है प्यूर्टो रिको, आपको पता होगा, यहां पर कैरेबियन आइलैंड है, वहां से लेकर पूरा कनाडा तक, ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हो ना, यहां तक का पूरा पोल्यूशन जो भी है उसके बारे में नासा पता लगा सकेगा। और ये जो डेटा है बेसिकली यूएस की अलग अलग एजेंसी, चाहे एनवायरमेंटल पोल्यूशन प्रोटेक्शन एजेंसी हो गया, नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, जितने भी एजेंसीज हैं वो डेटा लेंगे और इससे जब डेटा आ जाएगा तभी तो ये यहां पर वो लोग टैकल कर पाएंगे कि कैसे पोल्यूशन को टैकल करना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, ये जो टेम्पो है वो इतना स्पेशल क्यों है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, ये जो टेम्पो मिशन आप देख रहे हो ना, इसको लेकर नासा के एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा बोला गया है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट स्टडिंग पोल्यूशन, इट इज ऑल्सो अबाउट इंप्रूविंग लाइफ ऑन अर्थ। मतलब कि आप इससे जो अर्थ के ऊपर जीवन है, जैसे कि हम बोलते हैं ना
लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में, तो कहीं ना कहीं लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाया जा सकेगा, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से अर्ली डेथ होता है, ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ है बाय मॉनिटरिंग। जहां पर रश आवर ट्रैफिक, मान लो सुबह के समय बहुत ज्यादा लोग ऑफिस जाते हैं तो ट्रैफिक का समय है, तो वहां पर क्या पोल्यूशन हो रहा है, दोपहर के समय क्या पोल्यूशन है। कई बार आपने सुना होगा अमेरिका में फॉरेस्ट फायर वगैरह लग जाता है, वोल्केनिक इरप्शन हो जाता है, उससे क्या पोल्यूशन हो रहा है। वो सारी चीजें जब ये लोग पता लगाने लगेंगे तो उसके बेसिस पर एक्शंस भी लिया जा सकेगा। सो नासा डेटा विल हेल्प इंप्रूव एयर क्वालिटी अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका टू प्रोटेक्ट आवर प्लैनेट, ऐसा बोला जा रहा है। इसका यूनिक फीचर जो टेम्पो का है वो एक तो ये है, देखो टेम्पो की जो मैं बात कर रहा हूं तो ये एक प्रकार से ये जो साइज आप देख रहे हो ना, ये एक वॉशिंग मशीन जो होता है ना उसके साइज जितना बराबर है, और इसी की वजह से इसको केमिस्ट्री लैबोरेटरी इन स्पेस भी बोला जा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली आप पोल्यूशन के बारे में पता लगा रहे हो तो आप स्पेस से ही यहां पर इस चीज को पता लगा रहे हो, तो इसलिए केमिस्ट्री लैबोरेटरी इन स्पेस बोला जा रहा है। तो यहां पर क्या है कि ये जो बेसिकली आप देख रहे हो ये सैटेलाइट, ये लॉन्च किया जा रहा है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में। अभी तक क्या होता था कि जितने भी एग्जिस्टिंग पोल्यूशन मॉनिटरिंग सैटेलाइट होते थे वो लो अर्थ ऑर्बिट पर होते थे, मतलब कि पृथ्वी से वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं होते थे। मैं आपको आगे बताऊंगा जियो स्टेशनरी के बारे में, लेकिन ये वाला जो है जियो स्टेशनरी में लॉन्च किया गया है, जिसकी वजह से लगातार हर समय यहां पर चीजों की जानकारी मिलती रहेगी, पोल्यूशन के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। देखो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है, देखो अभी तक क्या था कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट से जितने भी सैटेलाइट लॉन्च किए जाते थे या तो वो वेदर सैटेलाइट होते थे, कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते थे, आज तक कभी भी जो पोल्यूशन से रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट है वो कभी लॉन्च नहीं किया गया था, पहली बार ऐसा किया गया है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब होता है पृथ्वी से, मैंने आपको बताया अभी 36,000 किलोमीटर का डिस्टेंस, क्योंकि लो अर्थ ऑर्बिट की जब हम बात करते हैं तो लो अर्थ ऑर्बिट में बेसिकली 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर इससे फायदा क्या होता है कि जैसे मान लो पृथ्वी घूमती है, हम सबको पता है चक्कर लगाती, ऑर्बिट करती है, राइट, तो ये सैटेलाइट क्या करेगा, उसी स्पीड से घूमेगा। 36,000 किलोमीटर के हाइट पर जो सैटेलाइट मूव करते हैं वो उसी के स्पीड से घूमते हैं। तो मान लो अगर ये सैटेलाइट को फिक्स कर दिया जाता है नॉर्थ अमेरिका में, तो वो लगातार हर समय नॉर्थ अमेरिका का ही इमेज लेता रहेगा, जिसकी वजह से पहले क्या होता था कि यहां पर लो अर्थ ऑर्बिट पर होते थे सैटेलाइट, लो अर्थ ऑर्बिट होने की वजह से दिन में सिर्फ एक बार फिक्स टाइम में ही पोल्यूशन के बारे में पता लगाया जाता था, ठीक है। लेकिन अब क्या है, 36,000 किलोमीटर के हाइट पर लॉन्च करने से हर समय आवरली बेसिस के ऊपर, मैंने आपको बताया, यहां पर पता लगाया जा सकेगा। और ये जो टेम्पो मैंने आपको बताया जो मिशन है, इट विल हैव मल्टीपल एप्लीकेशंस। यहां पर पोल्यूटेंट से लेकर एयर क्वालिटी फोरकास्ट हो गया, जो एमिशन कंट्रोल स्ट्रैटेजीज होती हैं उसको डेवलप करने के लिए ये सारी चीजों में मदद मिलेगी। अब देखिए ये जो मिशन है वो अमेरिका के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं। मोर देन 40% जो यूएस की पॉपुलेशन है, आबादी है 137 मिलियन जो कि हो गया लगभग, दे लिव इन प्लेसेस जहां पर अनहेल्दी लेवल ऑफ पोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, ओजोन लेयर ओजोन देखने को मिलेगा। जो नीचे वाला ओजोन है, ग्राउंड लेवल पर ओजोन जो पोल्यूशन होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। एक तो जो ओजोन है वो हमारा एटमॉस्फेयर में ऊपर है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो तो अच्छा होता है, राइट। तो यहां पर जो नीचे के लेवल पर होता है वो पोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। तो एयर पोल्यूशन बोला जाता है कि अमेरिका में लगभग हर साल इसकी वजह से 60,000 प्री मैच्योर डेथ होती हैं। और साथ ही साथ यहां पर अगर हम पोल्यूटेंट्स की बात करें, कौन कौन से पोल्यूटेंट्स को मेजर करेगा, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, यहां पर जो कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल से जो निकलती हैं चीजें वो पता लगाया जा सकेगा, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, ओजोन हो गया, ये सारी चीजें इस टेम्पो मिशन के तहत पता लगाई जा सकेंगी। और जो डेटा है वो बताया जा रहा है कि पब्लिक के लिए भी यहां पर खोला जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी ये टेम्पो मिशन जो है लॉन्च हुआ है, अब मई के एंड तक बताया जा रहा है, मई या फिर जून के स्टार्टिंग में यहां पर इसको ऑन किया जाएगा, पावर इसका ऑन किया जाएगा, अक्टूबर से इसका डेटा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन पब्लिक के लिए ये जो डेटा है वो प्रॉब्ली हो सकता है 1 साल के बाद यहां पर रिलीज किया जाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है, बट कहीं ना कहीं ये सक्सेसफुल होने की वजह से भारत भी इसके बारे में सोच सकता है कि यहां पर जैसे क्या होता है ना, यूजुअली ग्राउंड पर लगातार अलग अलग जगह इंस्टॉल करना डिवाइसेस, उससे बेटर है कि एक सैटेलाइट भेज देना और लगातार हर समय आप चीजों को पता लगा सको। यही पूरा वीडियो था। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो यहां पर कौन से पोल्यूटेंट को सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता होगा, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।